इन्होंने मेरी इतनी गंदी गलीज वीडियो पर मेरा फेस जोड़कर इन्होंने वो वीडियो लगाई। मैंने एक दफ़ा सोचा, मैंने बोला मैं मर जाती हूँ। जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, जिसने बिला वजह मुझे आकर गाली दी, मैं जाऊँगी यहाँ दुबई में और मैं कंप्लेन करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। और आज मेरे साथ जो मेहमान बैठी हैं, आजकल सोशल मीडिया पर इनके बड़े चर्चे हैं। ख़ास तौर पर एक वीडियो को लेकर इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक नाज़ेबा वीडियो को इनके साथ जोड़ा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है? और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक पर आप इनको अक्सर देखते हैं। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप यकीनी तौर पर इनको जानते होंगे। मेरे साथ हैं फातिमा जतोई। इनसे जानेंगे, कुछ तीखे सवालात भी होंगे और इनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि ये सोशल मीडिया पर कैसे आई। सबसे पहले इनसे ये भी जानेंगे कि जो वीडियो का मामला है वो किस तरह हुआ, और यकीनी तौर पर इस वीडियो को लेकर, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के भी सवालात हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी वीडियो, एक ख़ास वीडियो, क्योंकि वीडियो इस तरह की एक नाज़ेबा वीडियो को आपके साथ जोड़ा जा रहा है जी। और कहा जा रहा है कि ये फातिमा की वीडियो है। उस पर आपने जस्टिफिकेशन भी दी, क्लैरिफिकेशन दी, आपने कुरान पे हाथ रख के लोगों को अपना हलफनामा दिया और अपने सही होने का दावा भी किया। क्या कहेंगी खास तौर पर उस वीडियो के बारे में? मैं यही कहूँगी कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस टाइम मैंने अपनी ब्रॉड करी थी तो लोग नीचे आके लिखने लग गए, मैं खुद हैरान हो गई। और जब मुझे पता चला तो आप यकीन करें, उस टाइम मेरे घर पर क़यामत थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मलकू ब्रॉड लगाता था अपनी, तो उन्होंने अपनी ब्रॉड में कहा था कि ये एक दिन इस पे ये भी लाएंगे कि ये खुदकुशी करेगी, ठीक है। तो उस वक्त मेरा ये हाल हुआ। उस टाइम जब मुझे पता चला इस वीडियो का तो मेरा ये हाल हुआ, मेरा एक दफ़ा दिल चाहा मैं जाके ना खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को मार दूँ। ये 30 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से जाके जंप लगा दूँ, लेकिन उस टाइम मेरे माँ बाप ने मुझे घर से नहीं जाने दिया। मुझे जो बेहतर लगा, मैंने बोला सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं कुरान पाक उठा लूँ, ठीक है। जो मुसलमान होगा उसको यकीन आएगा ही आएगा कुरान पाक की बात पे, ठीक है। कौन मुसलमान नहीं यकीन कर सकता। मैंने कुरान पाक उठाया, कई सारे मुसलमानों ने मेरी बात का यकीन किया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने बोला कि हमें यकीन नहीं है जी, आपकी ओरिजिनल वीडियो है। लेकिन उन लोगों को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो बोलते रहे। जिन्होंने कुरान का यकीन नहीं किया तो बस फिर। फातिमा, वैसे तो जो वीडियो है उसका अगर फ्रांसिक भी करवाया जाए, लेकिन उससे पहले एक प्रीलिमिनरी टेस्ट आप उसको कह लें, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैंने वो वीडियो देखी, उसको आपके साथ, आपकी पिक्चर्स आपकी वीडियो के साथ कंपेयर किया। उसकी गवाही मैं भी दे सकता हूँ कि वो वीडियो और आपकी पिक्चर, आपका फेस, आपकी वीडियोस ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो आप नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये एक प्लांटेड था, प्रोपेगेंडा था, जो ख़ास तौर पर कुछ लोगों की जानिब से आपके खिलाफ किया गया? तो बिल्कुल ये प्लानिट था, क्योंकि उन्होंने ब्रॉड पे भी बोला था और दूसरा आप भी देख रहे होंगे, सब लोगों को पता है। आज से 2-2.5 साल पहले से ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। आज से 2-1.5 साल पहले से मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये इन लोगों ने बोला लोगों को कि इसको जाके गालियाँ दो, इसको जाके बुरा भला बोलो। इन्होंने हमें बहुत टेंशनें दी, ठीक है। हमें मुझे गालियाँ दी, कितने लोग बैठ के मुझे गालियाँ देते थे, ठीक है। लेकिन मैंने टिकटॉक नहीं छोड़ा। इन लोगों ने फिर ये इस हद तक गिर गए, ये बस यही चाहते हैं कि ये टिकटॉक छोड़ दे, ये टिकटॉक पे ना हो। मैं यकीन माने, जब मैंने एक चीज़ की ही नहीं और मुझ पे वो इतना बड़ा इल्ज़ाम, ठीक है। मैं उस टाइम मैंने एक दफ़ा सोचा, मैंने बोला मैं मर जाती हूँ, ठीक है। उस टाइम मेरे माँ बाप ने मुझे घर से नहीं जाने दिया। अगर वो मुझे जाने देते ना, शायद मैं अपनी जान ले लेती, शायद मैं बिल्डिंग से जंप लगा देती। उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक तो ये चीज़ हराम है, दूसरा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। मैंने बोला ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूं, मैं ना रहूं बस, ताकि मेरे घर वाले सब लोग बर्बाद हो जाए। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, ठीक है, तो उनका क्या बनेगा? मेरे माँ बाप का, मेरे भाइयों का क्या बनेगा? मेरे सिवा तो उनका कोई भी नहीं है ना। आपने उस वीडियो में डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया, आपने नॉमिनेट किया कुछ लोगों को, तो उसकी क्या वजह थी? उसके पीछे भी कुछ और हकायक थे क्या? आपने उनको और उस वीडियो में आपने उन लोगों को बद्दुआएं दी, आपको लगता है ये सही था? बिल्कुल सही था।
आप देखिए उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, उन्होंने मुझे इतने गलत अल्फाजों से बुलाया, ठीक है। मैंने उनके घर वालों को इस अल्फाजों से नहीं बुलाया, मैंने बर्दाश्त किया, ठीक है। अब बद्दुआएं देना तो मेरा हक बनता था ना, मैं तो अपने रब से बात कर रही हूँ ना, मैं उनको कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना। जो मेरे दिल से बद्दुआ निकली मैंने तो वो बस बद्दुआ दी, ठीक है। किसके दिल से नहीं निकलती? आपको कोई किसी को बिला वजह गाली दे, किसी की जिंदगी तबाह कर दे, किसी पर इतने गलत इल्जाम लगाए, क्या वो बद्दुआ भी ना दे? फिर बद्दुआ तो निकलती है ना दिल से, आप देखें। और रब है देखने वाला, जिसका कोई नहीं होता फिर उसका रब होता है। बस मैंने अपने रब पर छोड़ दिया। आप दुबई कब आई, कैसे आई, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया, किसने आपको बुलाया? मैं अपनी मेहनत से आई, मैं अपने पैसों से आई। कौन बुलाता है आजकल, ठीक है। आप यकीन माने, आज से 1.5 साल पहले, आज से साल पहले ना, हर किसी का एक ना एक ख्वाब होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाना। मेरा दुबई आना था, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है अगर मैं आ गई दुबई, तो इसमें कोई उल्टा अच्छी बात है कि मैंने अपना ख्वाब पूरा किया, ठीक है। ओके, आपने कहा कि मैं खुद आई थी, अपने पैसों से आई थी, अपनी कमाई से यहाँ, लेकिन आप आई किसके साथ थी? कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि किसी ने स्पॉन्सर किया, कोई लेके गया फातिमा को, वो वहां पे घुमाता रहा, इस तरह की बातें की जाती हैं। आप अभी कहाँ पर बैठे हैं? मैं आपके घर बैठा हूँ। आपने इधर आके किसको देखा? मैं आपके अम्मी अबू से मिला हूँ। आपने किसी और को देखा उनके सिवा? आपके घर आया हूँ, आपके पेरेंट्स यहाँ पे। तो बस फिर मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, इन्हीं के साथ यहाँ पर आई हूँ और इन्हीं के साथ ही घूमती फिरती, बस। ओके, इट्स मीन कि अब आप दुबई ही रहती हैं, यहीं परमानेंट आ गई हैं, पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया, या वापस जाने का इरादा है? देखे ना, पाकिस्तान के लोग जिंदा दिल लोग होते हैं, ठीक है। और सिर्फ मैं दुबई नहीं आई, बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बाले मुल्क घूमते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो हमारी जान है, हमारा अपना मुल्क है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जाएंगे जब अल्लाह ने चाहा तो। बाकी पाकिस्तान से में मोहब्बत है, बस यही रहने का इरादा है? जी, इरादा तो भी फिलहाल यही रहने का है, क्योंकि देखिए इधर टिकटॉक का पूरा ऑफिस, सब कुछ, टिकटॉकर सब ज़्यादातर इधर ही लोग हैं, तो ये भी अच्छी जगह है। तो आपका बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप टिकटॉक से कमाती हैं, कहाँ से आप अर्न कहाँ से करती हैं? देखिए ये तो सबको ही पता है, टिकटॉक की, ऑफ कोर्स टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, वहीं से इनकम आती है। फातिमा, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। आपकी एज कितनी है, पाकिस्तान से आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, और सोशल मीडिया पे आने का कैसे ख्याल आया? अच्छा, मैं पाकिस्तान रहीम यार खान से और मेरी एज है 18 प्लस है। और सोशल मीडिया पर आने का ऐसे ख्याल आया, पहले मेरे बाबा जॉब करते थे, लेकिन फिर वो बीमार हो गए थे, तो जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे। तो फिर हमने काफ़ी सारे टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को देखा जो वीडियोस बनाते थे, फिर हमें पता चला कि वहाँ से अर्निंग भी होती है। तो फिर मेरी मम्मा ने सोचा कि क्यों ना हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो फिर हमने व्लॉगिंग की, तो हमने बोला क्या पता हमें भी अर्निंग आए अल्लाह की तरफ से, क्या पता हमारा भी आमदनी का ज़रिया बन जाए। तो फिर हमने व्लॉगिंग शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह में तरक्की मिली, ठीक है। लेकिन फिर ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से बहुत मेरी मम्मा परेशान हो गई, वो बीमार हो गई इसी चीज़ में। अभी भी वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, वो नहीं कर सकती व्लॉग, और अब व्लॉग तो नहीं बनाते, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल टिकटॉक पर हूँ, लाइव करती हूँ। और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब मैं अब इसलिए नहीं करती क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं अब आप यूट्यूब क्यों नहीं करती, क्योंकि इसको भी एक ना टाइम चाहिए, इस व्लॉगिंग को भी एक टाइम चाहिए। तो फिर मैं टिकटॉक करती हूँ, लाइव करती हूँ, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए। लेकिन फातिमा, सोशल मीडिया पर एक और सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि ये देखें जी, ये दोनों माँ बेटी पहले गुर्बत दिखाते थे, जो अपना टूटा फूटा घर है, अपनी गुर्बत दिखा के लोगों से हमदर्दियाँ लेते थे। अब देखें 4 पैसे के आगे इनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब ये दुबई घूमते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। मैं यही कहूँगी, देखिए मैं लोगों का मुंह तो नहीं बंद करा सकती ना, पहले जैसे हम थे वैसे दिखाते थे, अब जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। अगर हम, जैसे आप बोल रहे हैं, जो लोग बोलते हैं ड्रामा ये वो, अगर ऐसे करते होते, लोगों की हम सिंपत्तियाँ लेते होते, तो हम आज भी ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे, वहीं पे बैठे होते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ी, हम उसी तरीके से हमारी लाइफ अपग्रेड, यानी हम आगे बढ़े, ठीक है। हमने अपना रहन सहन चेंज किया, इसमें ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब किसी के पास
अल्लाह उसको देता है तो उस जाहिर सी बात है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, वो खुद को बदलता है, अपना रहन सहन घर सब कुछ चेंज होता है। लेकिन लोग देखते हैं ना, देखें हम गरीब थे ना इसलिए लोग हसद करते हैं, लोग कहते हैं यार कोई इतना गरीब इंसान कहाँ से कहाँ कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया। फातिमा आप अब सोशल मीडिया पे हैं, टिकटॉक लाइव करती हैं जी। स्टडी को खैराबाद कह दिया है, अब आप इसी प्रोफेशन को लेके आगे चलना चाहती हैं कि मैंने टिकटॉक पे वीडियोस ही बनानी है, लाइव करना है, इसी को प्रोफेशन लेके चलना है आपने? देखिए मैंने आपको बताया पहले मेरे बाबा काम करते थे तब मैं पढ़ती थी, ठीक है, वो बीमार हो गए, मम्मा व्लॉगिंग करती थी, ठीक है, इतने लोगों ने इल्जाम लगाए, मेरी मम्मा ने व्लॉगिंग छोड़ दी, वो बीमार हो गई, वो कुछ नहीं कर सकती। मेरे 2 छोटे भाई हैं, ठीक है, अब घर का वाइस सारा मैं ही हूँ, मैं ही कमाती हूँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो घर में कमाए कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मैं तो नहीं पढ़ सकी लेकिन मैं अपने भाइयों को जरूर पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, वो जरूर पढ़ेंगे, बस यही। इट्स मीन कि अब आपने टिकटॉक लाइव ही करना है, इसी को एज ए प्रोफेशन लेके चलना है। लोग कहते हैं और बहुत हम लोग सुनते हैं कि टिकटॉक से पैसा बड़ा आता है, टिकटॉक लाइव से लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। फातिमा कितना कमा लेती है? मैं बस इतना कमा लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर चल जाता है, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, मम्मा है, बाबा है, हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, अल्लाह का लाख शुक्र। फिर भी कितने लाखों में, करोड़ों में? लाखों करोड़ों तो नहीं कह सकते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र। अच्छा, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, पेरेंट्स ने आपको तब कितना सपोर्ट किया और आज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मुझे शुरू से सपोर्ट करते हैं, वो शुरू से मेरे साथ हैं, ठीक है, उनको मुझ पर यकीन है और जब वो मुझ पर यकीन रखते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ दुनिया चाहे जो बोले, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फातिमा आप कह रही हैं कि ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा था, कुछ लोगों ने जिनका आप नाम ले रही हैं उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया आपको डीफेम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। जी बिल्कुल। उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के कानून में दफात मौजूद हैं, आप किसी को डीफेम नहीं कर सकते, किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है तो आपने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? जी मैंने की थी, मैं मुल्तान FIA में गई थी, मुल्तान हमारे घर से काफ़ी दूर था लेकिन मैं गई थी, मैंने उधर कंप्लेन की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी और के साथ भी हो, ठीक है। मैं गई थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर अब जो इन्होंने ये हरकत की है ना, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी यहाँ दुबई में और मैं कंप्लेन करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ये हो और कोई अपनी जान ले ले, क्योंकि कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। सबसे बड़ी किसी की जात पे हमला नहीं, बिल्कुल कोई किसी की जात पे हमला नहीं कर सकता क्योंकि सबसे बड़ा है हमारा रब और वो दिलों के राज जानता है और वो जानता है मैं कैसी हूँ, वो जानता है सब कैसे हैं, ठीक है। तो हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम कैसे हो, इसीलिए। और आप देख रहे थे इन्होंने मेरी इतनी गंदी गलीज वीडियो पर मेरा फेस जोड़कर इन्होंने वो वीडियो लगाई, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ कानून ये अल्लाह को भी जवाब देंगे, ठीक है, और सारी दुनिया देखेगी। मैंने इसीलिए इनको बद्दुआ दी क्योंकि उससे मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जब दिल से बद्दुआ निकलती है ना और मैंने कुरान उठा के दी तो इन पर ज़रूर लगेगी इंशाल्लाह। जो मेरे पर गुजरा ना वक्त, इंशाल्लाह इन पर भी गुजरेगा। जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, जिसने बिला वजह मुझे आकर गाली दी, जिसने इनकी बात मानी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है मेरा रब, ठीक है। जब वो हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता है फिर ये कौन होते हैं कि किसी को झूठ बोलकर, मैंने वो चीज़ की भी नहीं है, उन लोगों ने इतना गलत मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उन लोगों ने मुझ पे वो इतनी गलीज वीडियो बनाकर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया ताकि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, ठीक है। ये गलत है, इसका हिसाब मेरा रब ज़रूर लेगा इनसे इंशाल्लाह। फातिमा आखिर में आप अपने हेटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी आपको लाइक करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बिला वजह किसी को गंदा ना बोलें, ठीक है। दिलों के राज अल्लाह जानता है और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि किसी का दिल मत तोड़ो क्योंकि दिलों में तो मैं रहता हूँ, ठीक है। किसी को बिला वजह जाकर गाली देना, किसी को बिला वजह जाकर किसी की ज़ात पर उंगली उठाना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक हम कितने गुनाहगार है, कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं है, ठीक है। तो हम किसी को जाके बिला वजह उसको गाली देते हैं, किसी को हम जाके कुछ भी कह देते हैं, ये गलत है। हकीकत तो मेरा रब जानता है ना क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप किसी को जाकर गाली देते हो, आप भी गुनाहगार होते हो,
उसको भी गुनाहगार करते हो, ठीक है। ये चीज़ छोड़ दें, ठीक है, अल्लाह पर छोड़ दें सब कुछ। और रही बात जो लोग मेरे साथ हैं, और मैं उनका दिल से थैंक यू करती हूँ। अभी भी बहुत लोगों ने, इस वक्त में लोगों ने मेरा साथ दिया, ठीक है। जो बुरे वक्त में काम आते हैं उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी, ठीक है। अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में काम आते हैं ना, वही असल दोस्त होते हैं। जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं दिल से उनका थैंक यू करती हूँ, और अल्लाह पाक उनको ज़रूर इसका अजर देगा। आप लोगों ने इतना मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। दिलों के भेद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात जानती है। आपका उर्दू पॉइंट को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।